बिल्कुल, बेहद जो ये सिचुएशन है काफ़ी भयानक नज़र आ रही है और जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि आगामी जो 24 घंटे है ये काफ़ी इन्हें लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सावधानी बरती जाए, सतर्कता बरती जाए। हमारे साथ रामकृष्ण मुखर्जी जुड़े हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। रामकृष्ण जी, आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, आजकल जो ये बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही है, देहरादून में जो ये घटना हुई है, इससे पहले धराली में भी इस तरह की घटनाएं हुई है, पहाड़ी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो अब बादल फटना न्यू नॉर्मल क्यों बनता जा रहा है? इसके मुख्य कारण क्या कुछ है आपके अनुसार? देखिए, जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो ये है कि एक पूरे वेदर पैटर्न में काफी तेज बदलाव हम लोग देख रहे हैं। उसमें जो हमारा ईस्टर्न साइड से जो मानसून की हवाएं जो हैं जी और साथ साथ वेस्टर्न जी है, और एक जो लो एरिया जो उत्तराखंड हिमाचल के ऊपर बन गया है, उस वहां आके ये सारी सबमर्ज हो रही हैं और इतनी तेज बारिश हम देख रहे हैं। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा जी कि एक्चुअली बादल फटने की घटना कल भी नहीं हुई है, जो जो कही जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे 24 घंटे के अनुसार उसी रफ्तार से बारिश हुई है। जबकि बादल फटना हम आमतौर पर कहते हैं जब 100 mm या उससे ज्यादा की बारिश 1 घंटे में हो जाए किसी एक छोटे से एरिया में। तो बादल तो नहीं फटा है जी रेनी डेज है। एक चीज जो हम देख रहे हैं कि इसी साल अगर कहें तो उत्तराखंड में करीब 80 के ऊपर एक्सट्रीम रेनी डेज हम देख चुके हैं। 120 दिन का समय भी अभी पूरा नहीं गया है। हाँ, और ये पहले जो 22 या 34 होती थी, जो 1900 अगर 24 के जी तो 2024 में ये 29 टोटल जो है 59 दिन के 80 ऐसे दिन देख चुके हैं जिसे हम एक्सट्रीम रेनी डेज कहते हैं, और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि घाटियों में बेतरतीब ढंग का दोहन किया है, वहाँ दुकानें बनाई हैं, गांव में घर बना दिए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये यानी एक्सट्रीम कहीं ना रेनी कहीं बढ़ ये भी गया एक है। जी कहीं ना कहीं में घुस जो लोगों के घर पान और जो भी सामान था वो पूरी तरह में दब चुका है और तस्वीर लगातार सामने है वो सामने आ रही है। तबाही का मंजर बेहद खौफनाक है। ये इसलिए मैं बार बार ये जो वीडियो लगातार का नुकसान लगातार यहाँ हो रहा है। चर्चा के लिए डॉक्टर सुशील वाडिया जी जुड़ चुके हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर डॉक्टर सुशील। करते हुए होगा क्योंकि उत्तर की अगर तो कि सरकार विकास मॉडल है, कहीं ना कहीं उससे नजर यही एक मुख्य घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल होता है। इसका जो बारिश होना, इसका जो तो ये वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वास्तव में आपने सही कहा कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ जो है वो स्टीप है, ज्यादा है, और जो में तो हवा जो ऊंचाई पर जाकर ठंडी हवा से टकराती 100 आवर से भी से हो जाती है। बादल फट ये क्योंकि देखेंगे पहले जी उत्तराखंड ही नहीं और में और पूरे पूर्वोत्तर में भी आप देखेंगे
ये मानना कि ग्लोबल वार्मिंग इसका जो मेन कारण है, उससे जो वातावरण में उससे नमी जो है उसकी मात्रा बढ़ गई है और अचानक ये तीव्र बारिश और बादल फटना ये अभी कॉमन हो गया है। बिल्कुल अभी आपने जो कहा खुद ही, ये तो मानना ही हमें, इसे हम अलग क्योंकि अत्याचार कार्य हो रहे हैं, इसमें भी स्टेबिलिटी में समय लगता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को अनियंत्रित और में को बाधित पानी ये जो जैसे या अभी की घटनाओं को वो जन्म देता है। आइडेंटिफाई ये बहुत ही होगा। देहरादून में जो हुआ है उसमें कोई रोक नहीं सकता है, बस आने वाला जो नियंत्रित कर सकते हैं। वनों की कटाई करते हैं, निर्माण जो नहर जो हमारी जो रिवर्स हैं उनके बिल्कुल किनारे में बहुत सारे एकदम शहर बस गए। तो ये तो मानना ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे कि मतलब ये तो मानना ही पड़ेगा कि हर घर में टीवी, चार्जर टीवी वो